हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो मैं हूँ अभी सेंट्रल पार्क के मेट्रो स्टेशन पे। 12:45 हो रहे हैं, व्लॉग स्टार्ट करने का मौका मिला नहीं। मैं अभी यहाँ पे जस्ट आके रुका, यहाँ पे थोड़ी देर शांति मिली। 7:30 बजे के आसपास निकला हूँ। सुबह सुबह बहुत ठंडी लगती है, दोपहर को कड़कती धूप लगती है। क्या माहौल, कैसा मौसम चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट मेरी अर्निंग अभी तक की अच्छी हो गई है। देखो, ओला में अभी 1 घंटे का टाइम बाकी है अपना। 1 घंटा भी नहीं, 34 मिनट बाकी है। 2000 का एक महीने वाला रिचार्ज मेरा ख़त्म होने वाला है। तो उसके बाद देखता हूँ अभी क्या करता हूँ। एक ही बुकिंग मैंने ओला में कंप्लीट की है, 4 बुकिंग मैंने ऊबर में कंप्लीट की है। सबसे पहले गया 7:30 बजे सिद्धि विनायक मंदिर। मंगलवार था तो भाई आज बापा के दर्शन भी हो गए। वहाँ पे प्रायोरिटी एक ट्रिप ली मैंने, 2.5 किलोमीटर ड्रॉप किया, वापस से सिद्धि विनायक मंदिर पे आ गया। और वहाँ से वापस से एक सानपाड़ा की बुकिंग मिल गई। सानपाड़ा से मैं गया विचुम्बे, पनवेल, और पनवेल से फिर जो है ना अभी जाके खारघर एक आया हूँ मैं वापस से। प्लस कौन सी बुकिंग थी पता नहीं, चली गई भाई, समझ में नहीं आता है। ओला मुझे लगा कि रिचार्ज मेरा ख़त्म हुआ है ना तो बुकिंग देगा नहीं, बट दे रहा है बुकिंग। ऊबर अभी थोड़ा सा शांत हो गया, अदरवाइज ऊबर की बुकिंग सुबह से बहुत अच्छी खासी बज रही थी। तो सेंट्रल पार्क के यहाँ पे हूँ, विचुम्बे। लास्ट टाइम मुझे पता था, अंदर में गया था विचुम्बे में, गांव में। ये वाली बुकिंग जो थी ना वो तो अंदर थी, गांव देवी करके कोई गांव था आगे। और वहाँ से मुझे पता था विचुम्बे जैसे ही गेट के अंदर जाते हैं ना तो वहाँ पे बुकिंग जो है, बुकिंग कहाँ पे, सीएनजी पंप पे। तो मैंने वहाँ से सीएनजी भी भरवा लिया। सीएनजी फुल हो गया और गाड़ी देखो अभी तक कितनी चली है अपनी, 100 किलोमीटर चल गई है। 15 मिनट होने आए यहाँ पे रुक के। इससे अच्छा मैं चलता हूँ अभी आइस्कॉन टेम्पल के यहाँ पे। देखो 149 वाली बुकिंग बज रही है। आइस्कॉन टेम्पल के यहाँ से भी बुकिंग बजेगी नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बंद हो जाता है ना शाम को। शाम को कहाँ पे, दोपहर को बंद हो जाता है और फिर वापस से शाम को 4 साढ़े 4 बजे कुछ चालू होता है। पता नहीं क्या होगा। थोड़ी देर चलते हैं आगे, थोड़ा तो चलते हैं। सामने ही है आइस्कॉन टेम्पल। आधा घंटा हो गया और अभी जाके ऊबर बजा है। प्राइस अच्छी है यार टर्मिनल 1 की, कैंसिल नहीं होनी चाहिए। ये टाइम के आसपास मैंने बोला आइस्कॉन टेम्पल बंद हो जाता है, तो कोई तो विज़िट करने आया होगा, अभी वापस एयरपोर्ट जा रहा है, तो वहीं से अपने को ट्रिप मिल गई। वहाँ पे क्या है, ये भी है ना, रूम वगैरह भी है, गेस्ट रूम वगैरह। तो मैं भी वहाँ से बुकिंग है, अपना काम हो जाएगा। भले 1.5 घंटा भी लगेगा, 1.5 घंटा तो नहीं लगेगा, उससे कम ही लगेगा। बट प्राइस अच्छी है, पहुँचने के बाद बताता हूँ। और वहाँ से वापस से अपने को ट्रिप मिल जाएगी। एक गाड़ियाँ तो देखो, 160 उबर गो, 638 रुपये मिला है। 36 किलोमीटर था, 1 घंटा 15 मिनट लगा, प्राइस अच्छी मिली। और भाई गाड़ियाँ 160 है। बाहर से एक बुकिंग बजी थी, मैं जब अंदर आया तभी सिग्नल पे था तभी। अभी पता नहीं, अभी यहाँ से मुझे लग रहा है कि बाहर से ही काम करना पड़ेगा। ओला का भी मैंने रिचार्ज कर लिया है, 149 का रिचार्ज हो चुका है, एक महीने वाला ख़त्म। तो प्लान भी मैंने एक्टिवेट कर लिया है। अभी मैं बाहर जाते जाते अगर बुकिंग आएगी तो ठीक है, नहीं तो बाहर निकल जाता हूँ। सारी की सारी गाड़ियाँ एयरपोर्ट पे ही आ गई है ऐसा लग रहा है। 150 गाड़ी तो यहाँ पे है। टर्मिनल 2 पे 210 गाड़ियाँ हैं, तो वो भी उबर गो में, मतलब सारी गाड़ी वैसे ही है। सब कैटेगरी ऑन रहेगी जिसकी, उसमें सब दिखेगा। बट ये तो एयरपोर्ट के आसपास बहुत कम गाड़ियाँ रहेगी, सारी गाड़ियाँ इधर ही है। तो मैं भागता हूँ बाहर की तरफ। इधर 150 गाड़ी है, कुछ वेट करके मतलब नहीं है। 17 रुपये और प्लेटफॉर्म फ़ी कट जाएगी। कल एयरपोर्ट लेके आया उसका, एक आधी ट्रिप मिल जाती एयरपोर्ट से तो अच्छा था। चांस है नहीं, इसलिए एक राउंड लगाऊंगा नहीं मैं। और ये देखो पूरा एयरपोर्ट भी खाली है, जोन वगैरह पे कोई है ही नहीं कस्टमर, तो कुछ मतलब ही नहीं है। भाई घूमते घूमते मैं आ गया हूँ अंधेरी MIDC के यहाँ पे। और भाई बुकिंग जो है ना, उबर में तो लो रेट हो गया है और टाइमिंग ज़्यादा दिखा रहा है, तो मैंने उबर को है ना वो गो टू होम डाल के बंद कर दिया है। ओला जो बज रहा है वो वेस्ट में से ही बज रही, सारी बुकिंग वेस्ट में से बज रही है, तो मैंने उठाई नहीं है। सैंडविच खाई मैंने, यहाँ पे मुझे पता था कि सैंडविच वाला है। 15 मिनट में एक छोटी सी बुकिंग मैंने कर ली। ये देखो 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर से मैंने अभी गो होम डाला है। बुकिंग छोटी छोटी बहुत ही ज़्यादा बज रही है। 181 मिला, 15 मिनट में ड्रॉप किया और सिर्फ 3 किलोमीटर ही था। तो अभी वसंत ओएसिस में आ गया हूँ। मैंने साउथ मुंबई का गो होम डाला है। ओला को मैंने नॉर्मल रखा है। बहुत छोटी छोटी बुकिंग बज रही है। और भाई आजू बाजू में सब जगह पे है ना बाइकर्स चल रहे हैं। उबर, रैपिडो और कौन सी कंपनी है जो भी है,
वो सारी की सारी जो है ना वो आजू बाजू में वही लोग दिख रहे हैं, बाइक वाले जो भी है ना सब वही है। सब लोग क्या कर रहे हैं, जॉब पे आ रहे हैं तो पैसेंजर मतलब कस्टमर को बिठा के लेके आते हैं, जॉब पे जाने के टाइम पे घर पे जाने के बाद वापस ऑन करते हैं, गो होम डालते हैं और घर पे जाते हैं। मतलब पेट्रोल का खर्चा भी निकाल लेते हैं भाई इसी से। एयरपोर्ट पे भी 200-250 गाड़ी कुछ है, जिसकी वजह से मैं एयरपोर्ट पे नहीं जा रहा हूँ गाइस। अदरवाइज एयरपोर्ट पे भी जो है ना वो रेट अभी अच्छा ही रहेगा। 7:45 बज रहे और टर्मिनल 1 पे आ गया हूँ मैं। पेट्रोल पंप पे यहाँ पे आके रुका हूँ। भाई ऐसा दिन गया है ना आज का, गया नहीं है अभी तक। 2:30 बजे से लेके मैंने कस्टमर को एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया 2:30 बजे टर्मिनल 1, तब से लेके अभी 8 बजने वाले सिर्फ 300 रुपये की अर्निंग की है। और भाई एक भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरा, मैं तो अभी एयरपोर्ट पे गया 2-2.5 घंटा टर्मिनल 2 पे था। नंबर जब भी आया तो एक छोटी सी बुकिंग ऑर्चिड होटल की लेके आया, यहाँ पे आके भी रुका हूँ, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है। बाहर तो कुछ काम ही नहीं है, बाहर कुछ बुकिंग ही नहीं बज रही है। वहाँ पे भी जब भी एयरपोर्ट के बाहर था ना, सारी की सारी बुकिंग एकदम छोटे छोटे डिस्टेंस की बज रही थी। बुकिंग उठा भी ले बट टाइमिंग बहुत ज़्यादा दिखा रहा था, तो मतलब वो बुकिंग कुछ काम की ही नहीं थी। और मैक्सिमम अंधेरी का जो एरिया है ना, सब जगह पे बाइक टैक्सी वाले ही दिख रहे थे और उसके अलावा कोई नहीं दिख रहे थे। अर्निंग बोलूँगा तो फिर ठीक ठाक जैसी हो गई है, एक आध बुकिंग अभी घर तक की मिल जाएगी ना तो अच्छी खासी हो जाएगी। बाकी पूरा अभी 12 घंटा मुझे होने वाला है। मैक्सिमम टाइम 4.5-5 या फिर 6 घंटे भी बोल सकते हो, मेरा टाइम ऐसे ही गया है बैठने में और टोटल वेस्ट टाइम। कोई भी प्रोडक्टिविटी मैंने नहीं की है, सिर्फ बैठा हूँ या तो मैंने गाड़ी चलाई है। 6-6.5 घंटे टोटल मैंने काम किया रहेगा। अभी यहाँ से पता नहीं कब तक अपना नंबर आएगा। ये कौन सी बुकिंग है, पूर्णा भिवंडी की बुकिंग है। 31-35 नंबर आ चुका है, देखते हैं। ये तो बज ही नहीं रहा है ओला। 11 बजने वाले हैं, 11 बजे मैं घर पे रहूँगा। सीएनजी पंप पे हूँ नेरुल वाले, सुबह के लिए सीएनजी भरवा रहा हूँ। पूरा सीएनजी खाली हो गया है, 2 पॉइंट बचा हुआ है। 201 किलोमीटर गाड़ी चली है, 3-4 किलोमीटर घर रहेगा, मतलब कि अपनी गाड़ी आज चलेगी 205 किलोमीटर। बहुत ही क्रेजी दिन था आज, समझ में ही नहीं आया कि कहाँ, मतलब थकान नहीं लग रही है ना ही पैर दर्द कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। 200 किलोमीटर गाड़ी चली है, 7 बजे निकला हूँ और 11 बजे घर पे रहूँगा। तो पूरा दिन जो है ना उसमें से मैंने मुश्किल से मुश्किल 6 घंटे गाड़ी चलाई रहेगी। बाकी पूरा टाइम गाड़ी में बैठा था या बाहर था, या मतलब गाड़ी भी मेरी कंटिन्यू ऑन ही थी। तो जिसकी वजह से मैंने सीएनजी भरवाने के बाद भी दोबारा सीएनजी खाली हो गया, दूसरे पॉइंट पे आ गया है। घर से निकला तभी 3 या 4 पॉइंट कुछ कम थे, तो पूरा एक और आधे से थोड़ा कम, मतलब इतना सीएनजी लगा है सिर्फ 200 किलोमीटर में। अदरवाइज ये सीएनजी एक ही लगता पूरे 200 किलोमीटर में। तो भाई ऐसा खतरनाक दिन था आज। मुझे पहले ऐसा लगा कि ट्रिप चॉइस करने के चक्कर में मुझे बुकिंग नहीं मिल रही है, या मतलब कि मैं सिलेक्शन के ऊपर जा रहा हूँ उसके लिए, बट ऐसा नहीं था। बहुत लोगों से मैंने कंफर्म किया, बुकिंग बाहर थी ही नहीं, एयरपोर्ट में भी नहीं थी बुकिंग। आज जो है ना वो पूरे दिन थी ही नहीं। वो तो भाई अच्छा है कि इतनी अर्निंग हो गई। लास्ट राइड में 780 रुपये मिल गए 34 किलोमीटर का। टाइम ज़्यादा लग गया, 1 घंटा 40 मिनट लग गया। उससे पहले एक राइड आई थी, एयरपोर्ट से ही अंदर गया और भाई साहब ने कर दी कैंसिल। ये राइड थी घनसोली की। रेटिंग भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है अपनी, 18 और 12 हो चुकी है। कल रात को तो व्लॉग एंड नहीं कर पाया भाई, काफ़ी लेट हो गया था। मैं जैसे बताया 11 बज चुके थे, खाना पीना खाया, उसके बाद मैं वापस गाड़ी में आया ही नहीं। कैसा है कि मैंने थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दिया, जिसकी वजह से मेरी अर्निंग तो हो गई। अभी का टाइम ऐसा है, अभी के साथ छुट्टियाँ चल रही है, तो मैक्सिमम लोग के साथ शाम को बाहर निकलेंगे, रात को बाहर निकलेंगे, क्योंकि अपना बिजनेस ऐसा है कि कुछ नहीं बोल सकते। कभी बिजनेस हाई रहेगा, कभी लो रहेगा, इसका कोई भी अता पता नहीं रहता है। 7 घंटे में 2:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक 7 घंटे में मेरी अर्निंग सिर्फ 300 रुपए की ही हुई थी। जो मुझे ट्रिप मिली वो कुछ 9:15 और 9:30 के बीच में मिली। गुस्सा बहुत आ रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या हो गया है, क्या करूं अभी। मतलब हजारों ख्याल जो है ना वो दिमाग में चल रहे थे। पेशेंस रखी थोड़ी और एंड में ट्रिप मिली। काम फिर भी अच्छा हो गया, मैंने जितना सोचा था उतना तो हो ही गया। सिर्फ 227 रुपए की एक ही राइड कंप्लीट की है मैंने ओला में। ओला का रिचार्ज करके कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एक ही राइड मैंने कंप्लीट की है, वो भी रिचार्ज खत्म होने से पहले वाली राइड है। रिचार्ज करने के बाद एक भी राइड मैंने कंप्लीट की ही नहीं ओला में। उबर में काफी अच्छा काम हो गया। 18 पॉइंट कलेक्ट किए हैं, 8 ट्रिप कंप्लीट किए
ऑनलाइन में कितने टाइम था ये देखो, 13.5 घंटे, और एक रिचार्ज के साथ 3,307 रुपये का काम हुआ है। नेट फेयर टैक्स वगैरह काट के 3,307 रुपये मुझे मिले हैं, और ये जो है ना वो एक्सपेंस माइनस हुआ है। 2,814 रुपये का मैंने कैश कलेक्ट किया है। सो दिन खराब था, फिर भी जो है ना अर्निंग अच्छी हो गई बिकॉज ऑफ के पेशेंस, थोड़ा सा सब्र रखा। धीरे 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 मैंने सोचा था कि काम तो करके ही जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। काम करके गया घर पे, 7-7:30 बजे निकला था, 11 बजे घर पे आया था। 6-6.5 घंटे ही काम किया था, बाकी टाइम पूरा टोटल वेट वेट वेट। और ये काम अपना ऐसा ही है कि वेट ज़्यादा करना पड़ता है। कभी कभार अच्छा काम हो गया तो वेट करना ही नहीं पड़ता है, बैक टू बैक काम मिलते रहता है। और कभी कभी ऐसा भी दिन होता है कि जिस दिन काम बहुत स्लो रहता है। आने वाले कुछ टाइम में अभी शायद से ऐसा ही होगा। जनवरी से जो मतलब एक छुट्टियाँ जाएगी, उसके बाद से जो काम रहेगा वो थोड़ा सा स्लो रहेगा, बट कुछ बोल नहीं सकते। कुछ डिपेंड करता है डिमांड सप्लाई पे। और कुछ भी आने दो, बाइक टैक्सी है वो, भाई बैठे मत रहो, सोचो मत कि यार इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। काम करते जाओ, काम होगा। इधर उधर थोड़ा बहुत एरिया का नॉलेज लो कि कौन से एरिया में जाना पड़ता है कौन से टाइम पे। और कभी एक आध दिन गया खराब तो उसको इग्नोर करो और अगले दिन नए दिन की शुरुआत करो। कैसा लगा व्लॉग प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। जल्दी से मिलते हैं नए व्लॉग में। लाइक करके शेयर कर देना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।